हेलो एवरीवन। स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी बिहाइव के चैप्टर 6 की एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना नो मैन आर फॉरेन, जिसको जेम्स किर्कप ने लिखा है, इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस पोम को पढ़ा नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर पढ़ लें। आइए देखें जेम्स किर्कप की पोम नो मैन आर फॉरेन का क्वेश्चन आंसर। इसको एक बार सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लें, आपके लिए परीक्षा में हेल्पफुल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, beneath all uniform, what uniforms do you think the poet is speaking about? तो कहा कि सारे परिधानों के नीचे, beneath बिलो नीचे, किन परिधानों की आप क्या सोचते हैं? कवि बात कर रहा है, कवि किन परिधानों की बात कर रहा है? आंसर, द पोएट इज स्पीकिंग टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस। कवि विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की बात कर रहा है। दैट ऑल द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड वियर, जिसको दुनिया के सारे लोग पहनते हैं। बट बीनीथ देम, लेकिन उनके नीचे, द ह्यूमन बॉडी इज सेम, उनके नीचे मानव का शरीर एक ही है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपुल ऑन अर्थ आर द सेम? कवि किस प्रकार सुझाता है कि धरती पर सभी लोग एक जैसे हैं, समान हैं, सेम हैं? द पोएट सेज दैट नोबडी इज डिफरेंट। कवि कहता है कि कोई भिन्न नहीं है, कोई अलग नहीं है। नो कंट्री इज फॉरेन, कोई देश विदेश नहीं है। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स अंडर ऑल यूनिफॉर्म्स, एक ही व्यक्ति सभी पोशाकों के नीचे श्वास लेता है, अर्थात मानव शरीर ही श्वास लेता है। हर व्यक्ति उसी हाड़ मांस का बना है। वी वॉक ऑन द सेम अर्थ, हम उसी पृथ्वी पर चलते हैं, टहलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन स्टेंजा फर्स्ट, फाइंड 5 ways in which we all are alike, pick out the words। तो कहा कि स्टेंजा फर्स्ट में 5 तरीके बताइए जिनमें हम सब समान हैं। पिक आउट द वर्ड्स, शब्दों को चुनिए। आंसर, उत्तर, इन द स्टेंजा फर्स्ट, तो प्रथम पद्य में, पद्यांश में, बंद में। इन द स्टेंजा फर्स्ट द वर्ड्स शोविंग 5 ways in which we all alike are। तो स्टेंजा फर्स्ट में 5 तरीके जिनमें हम सब एक समान हैं, वे वे हैं क्या? नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई व्यक्ति अपरिचित नहीं होता। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई देश विदेश नहीं होता। A single body breathes walk upon the same earth and we live, we all shall die। और कहा कि a single body breathes, यहाँ कॉमा होना चाहिए, a single body breathes, तो एक ही व्यक्ति श्वास लेता है। walk upon the same earth, उसी पृथ्वी पर चलता है।
एंड वी ऑल शैल लाई, और हम सब दफन हो जाएंगे, इसी पृथ्वी पर दफन हो जाएंगे। फोर्थ, हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टेंजा सेकेंड, पिक आउट द वर्ड्स। तो स्टेंजा सेकेंड में आप कितने कॉमन फीचर्स में लक्षण पा सकते हैं, शब्द चुनिए। आंसर, द कॉमन फीचर्स गिवन इन द स्टेंजा आर। तो स्टेंजा में दिए गए, द्वितीय स्टेंजा में, दो स्टेंजा में बंद दो में दिए गए शब्द जो उभय लक्षण वाले हैं, एक जैसे लक्षण वाले हैं, वे हैं क्या? सन, एयर, वाटर, पीसफुल, हार्वेस्ट, रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, तो जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है, भोजन, फसल, एंड सेम हैंड्स, और वे ही हाथ। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, तो जब कभी हमें अपने भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, व्हेन डू यू थिंक दिस हैपन, आपके विचार से ऐसा कब होता है? व्हाई, क्यों होता है? हु टेल्स अस, कौन ऐसा हमसे कहता है? शुड वी डू एज वी आर टोल्ड एज सच टाइम्स, व्हाट डज द पोएट से। तो कहा कि क्या ऐसे समय हमें जैसा कहा जाता है हमें वैसा करना चाहिए? इस विषय में कवि क्या कहता है? आंसर, सम सेल्फिश पीपुल इंस्टिगेट द इनोसेंट टू हार्म अदर्स। तो कुछ स्वार्थी लोग दूसरे लोगों को उकसाते हैं। इंस्टिगेट मीन्स उकसाते हैं। भोले भाले लोगों को, सीधे साधे लोगों को, इनोसेंट लोगों को उकसाते हैं। टू हार्म अदर्स, दूसरों को क्षति पहुंचाने के लिए उकसाते हैं। दे डू इट फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट, वे ऐसा खुद के फायदे के लिए करते हैं। द कॉमन मैन डज नॉट अंडरस्टैंड देयर ट्रिक्स, साधारण व्यक्ति उनके इस चाल को नहीं समझ पाता है। सो दे स्टार्ट हेटिंग देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, इसलिए वे अपने साथी बंधुओं से घृणा करने लगते हैं। द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट फॉलो देयर एडवाइस, कवि कहते हैं कि हमें उनके इस सुझाव का अनुसरण नहीं करना चाहिए। द पोएट अगेन सेज दैट, कवि पुनः कहते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस इन देम, कवि पुनः कहते हैं कि उनमें यानी लोगों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम नो मैन आर फॉरेन। तो कविता नो मैन आर फॉरेन का केंद्रीय भाव लिखिए, दीजिए। हेडिंग है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, कविता का केंद्रीय भाव, सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, कविता का केंद्रीय भाव। द पोम नो मैन आर फॉरेन हैज़ बिन कंपोज्ड बाय जेम्स किरकप। तो कविता नो मैन आर फॉरेन जेम्स किरकप द्वारा रचित है। द पोम गिव्स ए मैसेज टू बी ह्यूमन बीइंग। तो कविता एक संदेश देती है, मानव होने का संदेश देती है, ह्यूमन बीइंग होने का संदेश देती है, ह्यूमन होने का संदेश देती है। वी लिव इन डिफरेंट कंट्रीज, हम भिन्न भिन्न देशों में, अलग अलग देशों में रहते हैं।
बट वी आर वन, लेकिन हम एक हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम मानव हैं। और बॉडीज आर सेम, हमारी शरीर एक है। शरीर एक है से तात्पर्य कवि का है कि हर किसी व्यक्ति में वही बोन्स है, हड्डियां हैं और वैसा ही मांस हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम मानव हैं। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम मानव हैं। और बॉडीज आर सेम, हमारे शरीर एक जैसे हैं। वी वॉक ऑन द सेम अर्थ, हम एक ही पृथ्वी पर टहलते हैं, चलते हैं। वी हैव सेम आइज, हम सबकी आंखें एक जैसी हैं। दैट वेक और स्लीप, जो जगाती हैं या सोती हैं। वी शेयर द सेम सन, एयर एंड वाटर, हम उसी धूप, सूर्य, हवा और पानी को साझा करते हैं, साझेदारी करते हैं। एट लास्ट, अंततः, वी लाई बरीड इन द सेम अर्थ, अंततः हम उसी पृथ्वी में दफन हो जाते हैं। सो वी शुड नॉट हेट एनीवन, इसलिए हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट पोल्यूट द अर्थ, हमें पृथ्वी को दूषित नहीं करना चाहिए। बिकॉज नो मैन आर फॉरेन, क्योंकि कोई व्यक्ति विदेशी नहीं होता। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई देश अजनबी नहीं होता, विदेश नहीं होता। प्रिय छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।